कोर्ट ने ये जो सारी है जो PIL लगाई गई थी आज का, पहली बात वो कंसर्न नहीं थे, उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 ऑनरेबल जजेस ने अपनी उसमें सुना और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगुवाई में सुना गया। और सारी जो याचिका लगाई गई थी झूठ थी, उसमें कोई ऐसा दम नहीं था, इसीलिए उनको यहाँ डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। क्योंकि नारायण साकारहरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम करने की और उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करने के लिए साजिश, राजनीतिक साजिश थी, षड्यंत्र था, सनातन को बदनाम करने की साजिश थी जो लगातार चल रही थी। क्योंकि 15-16 लोग, मैंने पहले भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि इसमें साजिश थी, जहरीला स्प्रे करके वहां भगदड़ मचाएगी जिससे मौतें हुई और इतनी अधिक मौतें हुई, 121 मौतें हुई, कितने इंजर्ड हुए, इसके लिए साजिशकर्ता जिम्मेदार हैं। हमने FIR में जो हमारे आयोजक थे, जो आयोजन करता थे, जो हमारे सेवादार थे, जो FIR में नाम थे, हमने उनको पहले ही सरेंडर करा दिया है, वो जेल में है। और इस तरह से ये सत्य की जीत है, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की जीत है, कानून की जीत है, भारत के संविधान की जीत है। क्योंकि भारत का देश का संविधान से चलता है, षड्यंत्र से नहीं चलता। कुछ लोगों की राजनीतिक साजिश लगातार इस पर हुई है, कुछ लोगों की राजनीतिक षड्यंत्र रहा है, उसको आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पर्दाफाश करके कह दिया कि इसमें प्रॉपर जुडिक्शन हाई कोर्ट की है, अगर वहां जाना चाहें तो आप जाएं, हम इसको यहां से भेजेंगे नहीं। और वास्तव में सच्चाई है कि इस तरह से याचिकाओं से हमारे मरने वाले हमारे थे, दुखी हम थे, परेशान थे। और ऊपर से कुछ लोग नारायण साकारहरि के लिए असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी, अपमानजनक, अश्लील भाषा का प्रयोग करके सनातन धर्म को बदनाम कर रहे थे और मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को बदनाम कर रहे थे, जो कि अब उनकी ये साजिश नहीं चली है। ये सत्य की जीत है, सत्यमेव जयते। नारायण साकारहरि की जन्म स्थली है बहादुर नगर। ये बहादुर नगर कासगंज के पास पड़ता है और वहां ही आश्रम बना हुआ है, वहीं एग्रीकल्चर लैंड भी नारायण साकारहरि की है, वही एसेट्स है। क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड पैतृक चली आई है, पीछे से चली आई है, दादा लाई जमीन है और वो एसेट्स उनका है जिसके आधार पर वो अपनी BRS पेंशन के माध्यम से और एग्रीकल्चर लैंड जो बहादुर नगर में है वहां आश्रम भी बना हुआ है, बनवाया गया है, उसको सभी के तन मन धन के सहयोग से बना है। उसमें सभी श्रद्धालुओं ने, आस्थावान भक्तों ने उसमें अपना सहयोग किया है। और वहीं जो घटना के बारे में बताया जाता है, जल है, नल है, वो नल इसलिए लगाए गए हैं जिससे कि लोगों को पानी की पर्याप्त आपूर्ति हो सके। क्योंकि वहां कोई नगर पालिका की और कोई टोटी नहीं है, कोई इस तरह के टैंक नहीं बने हुए हैं। और वहां का पानी ठीक है, शुद्ध है, जल का पानी तो शुद्ध होता है और जल तो जीवन है, जल तो अमृत है सभी के लिए। वो उनकी आस्था श्रद्धा है जो ले जाते हैं और पीते जाके। और वहां के ग्रामीणों ने जो हमसे मिले, हमसे बात की, पूरी अच्छी तरह से बात की और उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। और जो आरोप वर्तमान में कुछ तथा कथित असामाजिक लोग विभिन्न चैनलों के माध्यम से लगा रहे हैं, विभिन्न तरह से नारायण साकारहरि को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो षड्यंत्र साजिश घटना जो हुई थी सिकंदरा राव में, वहां भी दिखा था और वहां भी उसके खिलाफ तो एक्शन हो ही रहा, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। लेकिन पूरा गांव, पूरे लोग, परिवेश के वहां रहने वाले, पास पड़ोस के विभिन्न जातियों के, विभिन्न समुदाय के लोग, विभिन्न धर्मावलंबी जो मानते धार्मिक आस्था निष्ठा किसी और के साथ है, लेकिन नारायण साकारहरि पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको पूरी तरह से निराधार बनाया है। ना वह दान पात्र है, न चढ़ावा है, न चंदा होता है, न पैसों की उगाही होता है, कोई चरण रज लेने की बात नहीं, कोई पैर छूने की बात नहीं, कोई किसी तरह का ऐसा प्रावधान वहां नहीं है। यह आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा जो मैंने स्वयं वहां पहुंचकर लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए।